स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को मैं अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सबको वीडियो के थंबनेल देखकर अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज हम DAE की बुक्स के कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बग़ैर किसी इंतज़ार के अपने टॉपिक के बारे में बात शुरू करते हैं। जी, तो हमारी आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर में यानी DAE में एडमिशन लिया है। उन स्टूडेंट्स के लिए इन कोर्स के बारे में जानना नहायत ज़रूरी है। DAE की तमाम टेक्नोलॉजीज़ में हर बुक का कोई ना कोई कोड लाजमी होता है। जैसा कि मैंने आपके सामने कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, ET115, मैथ 223, ET316। तो आइए देखते हैं इन कोड्स का असल में मतलब क्या है और ये हमें क्या चीज़ बता रहे होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एक कोड लिखा गया है ET115। यहाँ पर ET से मुराद इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। इस कोड में जो पहला हिस्सा है जो कि 1 है वो ज़ाहिर करता है आपके स्टडी ईयर को। कोड में जो दरमियानी हिस्सा है यानी कि 1 वो ज़ाहिर करता है आपके बुक के सीरियल नंबर को। और कोड का जो आखिरी हिस्सा है और ये हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज़ों को ज़ाहिर करता है। एक तो ये आपको सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स बताता है और इसके साथ ये पर वीक क्रेडिट आवर भी शो कर रहा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इन कोड्स में इन हिस्सों की। जिस तरह यहाँ पर ET लिखा गया है, इसी तरह अगर आप सिविल टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे CT लिखा होगा। इस तरह अगर आप कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे CIT लिखा होता है। इसी तरह अगर आप मैकेनिकल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर MT लिखा होता है। तो ये कोड जो ET, MT या CT है, ये आपकी टेक्नोलॉजी को ज़ाहिर कर रहा होता है कि आप किस टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं। उसके बाद स्टडी ईयर की तरफ आते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आप देखिएगा आपकी तमाम किताबें जो हैं उनके कोड्स 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे। आपकी फ़र्स्ट ईयर में कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी जिसका कोड जो है वो 1 से स्टार्ट ना हो रहा हो, क्योंकि ये फ़र्स्ट हिस्सा जो है वो आपके स्टडी ईयर को शो करता है। इसी तरह जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपकी बुक्स के तमाम कोर्स जो हैं वो 2 से स्टार्ट हो रहे होंगे। इसी तरह थर्ड ईयर में 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में 1, सेकंड ईयर में 2 और थर्ड ईयर में यहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा। अब आते हैं सीरियल नंबर की तरफ। तो सीरियल नंबर जैसे मैं 1, 2, 4 किताबें मेरे पास हों तो मैं उनको एक तरतीब से लिख दूँ कि मेरे पास इंग्लिश की किताब 1 है, उर्दू की किताब 2 है, फ़िज़िक्स की किताब 3 है और मैथ की किताब जो है वो 4 है। तो मैंने इनको एक सीरियल नंबर दे दिया है। तो ये सीरियल नंबर जो है वो किताब के हिसाब से चेंज होता है। मसलन आपकी इलेक्ट्रिकल की जितनी भी बुक्स होंगी उनके सीरियल नंबर डिफरेंट होंगे। इस तरह जो जनरल सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं उनके सीरियल नंबर और होंगे, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर वगैरह। और जो टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स होंगे उनके सीरियल नंबर अलग से होंगे, वो भी मसलन ET115 दरअसल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक है जिसका कोड 115 है और उसका सीरियल नंबर 1 है। इसी तरह फर्स्ट ईयर में एक और बुक 146 है, उसका सीरियल नंबर 4 है जो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। तो ये सीरियल नंबर जो है वो सिर्फ आपकी तरतीब को ज़ाहिर कर रहा होता है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं होता। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी लास्ट डिजिट है। आपकी बुक का जो लास्ट कोड में जो लास्ट डिजिट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये दो चीज़ों को शो कर रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो फर्स्ट जो है वो टोटल मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स आप किस तरह निकाल सकते हैं कि जो भी आपकी बुक का लास्ट डिजिट होगा आपने सिर्फ क्या करना है, उस डिजिट को 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपकी बुक के टोटल मार्क्स होंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि आपकी जो ET115 बुक है उस बुक के टोटल मार्क्स 250 हैं। इन टोटल मार्क्स में
आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं। तो अब बात करते हैं क्रेडिट आवर्स की। ये जो क्रेडिट आवर्स हैं ये आम आवर्स नहीं हैं, जो कि हम 60 मिनट का एक आवर है, ये वो नहीं है। ये क्रेडिट आवर थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो आपकी थ्योरी का 1 क्रेडिट आवर है वो तो आपके 1 आवर के बराबर है, जो कि हम आम आवर यूज़ करते हैं, यानी 60 मिनट। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्रेडिट आवर है वो 3 आवर्स के बराबर है, मतलब 180 मिनट। तो इसका मतलब है जो 1 थ्योरी क्रेडिट आवर है वो तो आम आवर यानी 60 मिनट्स के बराबर है, लेकिन जो 1 प्रैक्टिकल क्रेडिट आवर है वो 3 नॉर्मल आवर्स यानी 180 मिनट्स के बराबर होगा। इसमें एक और चीज़ बहुत अहम है कि अब हर बुक के डिफरेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल के क्रेडिट आवर्स होंगे। जैसा कि यहाँ पे जो मैं 115 का कोड बता रहा हूँ, इसमें 3 जो हैं वो थ्योरी के क्रेडिट आवर हैं और 2 प्रैक्टिकल क्रेडिट आवर हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आपके एक वीक में 8115 के 3 थ्योरी के लेक्चर्स लगेंगे, जो कि एक आवर का एक लेक्चर होगा, और 2 प्रैक्टिकल के क्रेडिट आवर्स लगेंगे, जो कि 3 आवर का एक क्रेडिट आवर होगा। यानी आपका जो प्रैक्टिकल का एक क्रेडिट आवर है वो 3 आवर का होगा। तो चलिए एक और कोड को देख लेते हैं। यह है मैथ 223। तो जैसा कि पहले बता चुका हूँ, मैथ से आपको सब्जेक्ट का नाम तो पता चल चुका होगा, और फर्स्ट डिजिट जो है वो आपका स्टडी ईयर को ज़ाहिर कर रहा है, सेकंड ईयर। सेकंड डिजिट एज सेम सीरियल नंबर। सिमिलरली लास्ट डिजिट जो है वो आपको क्रेडिट आवर और टोटल मार्क्स बता रहा होगा। तो टोटल मार्क्स आपके, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट डिजिट जो भी है 3 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो टोटल मार्क्स 150 बन जाएंगे। और क्रेडिट आवर की तरफ बात करें तो 3 लेक्चर्स पर वीक होंगे। अब क्योंकि मैथ है ये, तो मैथ के प्रैक्टिकल नहीं होते, तो ये तमाम के तमाम तीनों थ्योरी के होंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनमें थ्योरी नहीं होती और सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे ET 121। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से रिलेटेड है। इसमें जो एक लेक्चर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकल का होता है, इसमें थ्योरी नहीं होती, और वो आपका 3 आवर का, एक वीक में एक दिन 3 आवर का आपका प्रैक्टिकल का लेक्चर होता है। और आप इस तरह इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी भी बुक के कोड को क्रैक कर सकते, यानी कि उसमें जो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है वो आपको निकालनी आ चुकी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।